जय हिंद दोस्तों। ट्रिपल सी कंप्लीट सिलेबस की इस सीरीज में आज आप पढ़ेंगे ट्रिपल सी के सेकेंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम अर्थात MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज NT, लाइनेक्स, यूनिक्स और साथ ही साथ मोबाइल फोन और टैबलेट्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत एंड्रॉइड, iOS और विंडोज फोन के बारे में। ये सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सेकेंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम की आज की यह क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्जाम और अदर एग्जाम में पूछ आते हैं। तो आप सभी की जिम्मेदारी है कि फटाफट इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास को अटेंड कर सकें। और इस क्लास को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो फटाफट आधे घंटे के लिए अपना टाइम दीजिए और इस क्लास को पूरा अटेंड करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय एक्सेल कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपके इस चैनल पर मैं हमेशा लाता रहता हूँ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई नई वीडियोस, साथ ही साथ ट्रिपल सी ओ लेवल की टॉप लेवल की क्लासेस। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए मेहमान हैं तो चाय कॉफी पी के जाइएगा। जस्ट आई एम जोकिंग भाई, चाय कॉफी नहीं पीना है, आपको सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करना है, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना है ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम पर हम जो डेस्कटॉप और लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग करते हैं वह होते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये मैंने प्रीवियस क्लास में आपको काफी एक्सप्लेन करके समझाया था। अगर आपने उन क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लिंक दी है, वहां से आप उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि बेसिक पार्ट आपका कंप्लीट जरूर होना चाहिएगा, तभी आपको आगे समझ में आएगा। तो जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उन्हें हम क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। यहां से एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को हम और क्या कहते हैं, तो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है, वहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि MS DOS कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, या ट्रू एंड फॉल्स में आ गया कि MS DOS एक क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर आपको जानकारी होगी, आपके माइंड में होगा कि सिंगल यूजर को हम क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, तो आसानी से आप राइट आंसर दे सकते हैं। प्रेजेंट टाइम पे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम उपयोग कर रहे हैं लैपटॉप में खासकर, तो वह आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कंपनी द्वारा बनाए गए, या फिर हम ये कहें कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। विंडोज तो खुद ही आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा लैपटॉप और डेस्कटॉप में यूज होता है, तो वह है आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद सबसे ज्यादा उपयोग होता है, एप्पल कंपनी ने डेवलप किया था मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सेकंड नंबर पर है आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो किसके द्वारा डेवलप किया गया है, एप्पल कंपनी के द्वारा। ये क्वेश्चन भी आप तैयार कर सकते हैं। जब भी आप वीडियो देखिए साथ में नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं उन्हें आप नोट करते रहिए और एग्जाम टाइम पर रिवीजन में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। लेकिन जो एप्पल कंपनी के मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनकी एक खासियत है, या फिर उसका जो प्रयोग है सिर्फ एप्पल कंपनी द्वारा विकसित किए गए लैपटॉप में ही किया जा सकता है। ठीक है, अदर में उसका उपयोग आप नहीं कर सकते। अब इसके बाद बात आती है, वो है हमारे अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। ठीक है, जिनका प्रयोग हम डेस्कटॉप और लैपटॉप में करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू, लाइनेक्स, MS DOS, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड स्काई ऑपरेटिंग सिस्टम। इन सभी के बारे में एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा। आइए सबसे पहले हम देखते हैं MS DOS के बारे में। MS DOS आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि MS DOS का निर्माण कब हुआ। तो MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण 1981 में हुआ था। किसने किया था, तो माइक्रोसॉफ्ट और IBM कंपनी ने इसका निर्माण किया था। MS DOS को हम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, और कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी आता है। DOS का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसमें M लग गया
तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS-DOS कमांड प्रॉम्प्ट पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है और यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा था है कि MS-DOS किस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट आधारित है। मीन्स इसमें जो भी वर्क करना होता है उसके लिए हमें कमांड देनी पड़ती है और किसी भी वर्क को करने के लिए अलग अलग कमांड, अलग अलग सिंटैक्स का यूज किया जाता है। तो जो भी यूजर्स हैं जो MS-DOS का उपयोग करते थे उन्हें वह सिंटैक्स और वह कमांड याद रखनी पड़ती थी। MS-DOS एक 16 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो 16 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें 3 आवश्यक फाइल और कई कमांड फाइलें होती हैं और प्रेजेंट टाइम पर MS-DOS का उपयोग नहीं होता है। प्रेजेंट टाइम पर MS विंडोज का उपयोग बहुत ही ज्यादा होता है। यहाँ पर सभी टॉपिक्स आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लिखे हैं, तो जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश अच्छी आती है वो इंग्लिश का कंटेंट देख सकते हैं और जिन्हें हिंदी समझ में आती है वो हिंदी का कंटेंट पढ़ के आसानी से टॉप कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम डायरेक्टरी के बारे में। MS-DOS के अंतर्गत डायरेक्टरी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्टरी क्या होती है, फाइलों व सब डायरेक्टरी को स्टोर करने का एक स्थान है। मीन्स एक ऐसा स्टोरेज है जहां पर फाइलें और सब डायरेक्टरीज स्टोर होती रहती हैं। यहां पर क्या होता है कि डिस्क में स्टोर सभी फाइलों से संबंधित पूरी जानकारी डायरेक्टरी में मिल जाती है। जैसे जो भी फाइलें स्टोर हैं उस फाइल का नाम क्या है, उसका साइज क्या है, कब उस फाइल को डेवलप किया गया था, मीन्स कब वह फाइल तैयार की गई, कब लास्ट टाइम उसमें एडिट किया गया था, ये सारी जानकारी इसके अंतर्गत हमें मिल जाती है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम DOS कमांड की। DOS कमांड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल कमांड और दूसरा होता है इंटरनल कमांड। तो किसी भी काम को करने के लिए कंप्यूटर को जो हम निर्देश देते हैं उसे ही हम बोलते हैं कमांड, जैसा कि इसके पहले मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो 2 प्रकार की होती हैं, याद रखिएगा, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब बात आती है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इससे कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। सबसे पहले क्या किया था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही MS-DOS में जो भी कमियां थी उनमें सुधार की और सुधार करने के बाद 1990 में विंडोज 3.0 को जारी किया गया था। ठीक है, विंडोज का पहला संस्करण कौन सा है, तो विंडोज 3.0। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। अब विंडोज को डेवलप किया गया तो जरूर इसमें कुछ खासियत होगी। आइए देख लेते हैं विंडोज की खासियत क्या होती है। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है ये नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा। इसका जो शॉर्टकट है वो है GUI। फुल फॉर्म भी एग्जाम में काफी पूछाता है कि GUI और CUI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो विंडोज आपका GUI पर आधारित है, वही MS-DOS आपका CUI पर मीन्स कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित था। इसमें चित्रकला मीन्स आर्ट और अक्षर के कार्य दोनों किए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्राफिकल है तो दोनों काम आसानी से आप कर सकते हैं। यह मल्टीटास्किंग एकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टीटास्किंग एकल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था, यहां पर थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब हो गया कि CPU एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकता है। एकल का मतलब हो गया कि हम एक बार में यूज कर सकते हैं, मीन्स एक बार में एक ही लोग उसका उपयोग कर सकते हैं, कई लोग एक साथ नहीं कर सकते, है ना। हम चाहें तो कई अलग अलग काम कर सकते हैं, है ना, ये हो सकता है, लेकिन कई सारे लोग एक साथ कर लें ये पॉसिबल नहीं है। वही चीज यहां पर लिखा गया है कि इसमें एक साथ कई कार्यक्रमों को चलाया और उस पर कार्य किया जा सकता है। यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज NT की, है ना। उससे पहले यहां पर आपको बता दें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंतर्गत एक क्वेश्चन ये आता है कि विंडोज का लेटेस्ट संस्करण कौन सा है।
तो विंडोज 10 आपका लेटेस्ट वर्जन है जिसका उपयोग प्रेजेंट टाइम पर हम कर रहे हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एनटी के बारे में जान लें। तो यह कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग के लिए बनाया गया बहुउपयोगकर्ता और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहां से क्वेश्चन आपका जनरेट हो जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये नेटवर्क से जुड़े होते हैं इसीलिए इनको हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। विंडोज की तरह यह भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अर्थात GUI का उपयोग करता है। इसमें नेटवर्क सुरक्षा तथा डाटा सुरक्षा की अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम लाइनेक्स की। लाइनेक्स काफी इंपॉर्टेंट है और नया भी ऐड हुआ है और काफी सारे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लाइनेक्स एक मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि लाइनेक्स मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है या सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यह एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका विकास कब हुआ? तो इसका विकास इंटेल 80386 पर्सनल कंप्यूटर पे उपयोग के लिए किया गया था। ठीक है, लाइनेक्स का विकास किसने किया? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि इसके डेवलपर कौन है। तो लाइनेक्स टोरवाल्ड हैं लाइनेक्स के डेवलपर। 1969 में यूनिक्स का विकास हुआ। एक क्वेश्चन यहां से भी जनरेट हो जाता है कि 1969 में किसका विकास हुआ या यूनिक्स का विकास कब हुआ? तो 1969 में हुआ था। यूनिक्स से ही लाइनेक्स का विकास हुआ है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, यूनिक्स डेवलप होने के बाद ही उसी से लाइनेक्स का निर्माण भी किया गया है। लाइनेक्स आपका GUI एक्स विंडोज सिस्टम पर आधारित है। किस पर आधारित है? GUI और एक्स विंडोज सिस्टम पर। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं यह भी आप जान लीजिए। ऐसे सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, मीन्स जिनका उपयोग करने के लिए हमें किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह कहलाते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ में हमें उसका सोर्स कोड मिलता है। अगर आपको प्रोग्रामिंग का जानकारी है, प्रोग्रामिंग की नॉलेज है आपके पास, तो आसानी से उस सोर्स कोड में बदलाव करके उस सॉफ्टवेयर को आप अपने अनुरूप बना सकते हैं। और अगर आपको प्रोग्रामिंग की जानकारी नहीं है तो आप हमारे दूसरे चैनल प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल को जरूर फॉलो करिएगा, उसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जहां पर प्रोग्रामिंग से संबंधित अपडेट्स आपको हमेशा मिलती रहती है। वीडियो के नीचे मैंने लिंक दी है, वहां से आप HTML, CSS, जावा इन सभी चीजों की जानकारी आसानी से ले सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ लाइनेक्स। लाइनेक्स इज पोर्टेबल। लाइनेक्स क्या है? पोर्टेबल है, जैसे आप चाहें उसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, दूसरा है लाइनेक्स इज ओपन। अभी मैंने आपको समझाया ही कि यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड हमें मिलता है, आसानी से बदलाव करके अपने अनुकूल हम बना सकते हैं। तीसरी खासियत है मल्टीटास्किंग की। लाइनेक्स क्या है? आपका एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मीन्स कई कार्यों को यह एक बार में एक साथ कर सकता है। चौथी खासियत इसकी क्या है? मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। जैसे विंडोज आपका मल्टीटास्किंग है लेकिन मल्टी यूजर नहीं है, लेकिन लाइनेक्स क्या है? आपका मल्टी यूजर भी है और मल्टीटास्किंग है। मीन्स इसमें एक साथ कई लोग काम कर सकते हैं और कई लोग कई सारे कार्यों को एक बार में भी कर सकते हैं। तीसरी चीज यहां पर आती है, पांचवी चीज यहां पर है वर्चुअल मेमोरी। इसमें किसी भी बड़े प्रोग्राम या एप्लीकेशन को संपादित करने के लिए फिजिकल मेमोरी की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? फिजिकल मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है जब कोई हम बड़ा प्रोग्राम या कोई बड़ा एप्लीकेशन संपादित करते हैं, उसे हम डेवलप करते हैं, उसमें कुछ भी चेंजिंग करते हैं, जिसे हम हार्ड डिस्क के अंतर्गत स्टोर कर देते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे हम उपयोग में लेते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नेटवर्क इंफॉर्मेशन सर्विस। लाइनेक्स में हम पासवर्ड को शेयर कर सकते हैं और फाइलों को समूह में बांटकर नेटवर्क पर उपयोग में ला सकते हैं।
मीन्स बहुत सारी फाइलें हैं तो उन्हें अलग अलग पार्ट में हम डिवाइड करके और नेटवर्किंग के जरिए उपयोग में ला सकते हैं। अब यहां पर सातवीं जो खासियत है वो है लाइनेक्स इज नेटवर्क फ्रेंडली। लाइनेक्स एक नेटवर्क फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर सर्वर या क्लाइंट के रूप में कार्य कर सकता है। बहुत ही अच्छी खासियत इसकी है कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो वहां पर सर्वर या क्लाइंट के रूप में लाइनेक्स आसानी से काम कर सकता है और यह खुद इंटरनेट की सेवा प्रदान करने का काम भी करता है। नेक्स्ट आती है सिक्योरिटी की। ठीक है, तो यह यूजर को सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे पासवर्ड सुरक्षा, विशिष्ट फाइलों के लिए नियंत्रित उपयोग और डेटा का एन्क्रिप्शन आदि। ठीक है, जैसे विंडोज है तो विंडोज में आपको वायरसेस भी मिल जाते हैं, लेकिन लाइनेक्स के अंतर्गत यह आपका विंडोज की अपेक्षा वायरस मुक्त होता है। ठीक है, लाइनेक्स में वायरस की संभावना बहुत ही कम होती है। सामान्यतः स्पाईवेयर, ट्रोजन, एडवेयर आदि वायरस अटैक लाइनेक्स में नहीं होते हैं, जिसकी वजह से यह विंडोज की अपेक्षा काफी सुरक्षित है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं विंडोज और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या अंतर है। पहला अंतर होता है विंडोज को एंटीवायरस की जरूरत होती है, वहीं लाइनेक्स को एंटीवायरस की जरूरत नहीं होती है। दूसरी यहां पर अंतर देखते हैं, तो विंडोज क्या है आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है और लाइनेक्स आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि लाइनेक्स आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिन्हें हमें परचेज करना पड़ता है, अर्थात जिनका उपयोग करने के लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता होती है, वह होते हैं क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके साथ में हमें कोई भी सोर्स कोड नहीं मिलता है, जैसे ही हमें वो मिल गया उसी के अनुसार हमें उस पर काम करना होता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कुल 3 अकाउंट होते हैं, कैस्ट, स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेटर, जबकि लाइनेक्स में कौन होते हैं? रेगुलर, रूट और सर्विस अकाउंट। ठीक है, याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही विंडोज के पास में 3 ड्राइवें होती हैं, CDE। ठीक है, और जिसमें बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, लेकिन लाइनेक्स में कोई भी ड्राइव नहीं होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि विंडोज में CDE 3 ड्राइव होती हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, लेकिन लाइनेक्स में कोई भी ड्राइव नहीं पाई जाती है। विंडोज की खासियत यह है कि विंडोज में अगर कोई फोल्डर हमने एक नाम से सेव कर दिया तो उस नाम से हम दूसरा फोल्डर एक ही लोकेशन में नहीं बना सकते। ठीक है, एक नाम से मैंने फाइल सेव कर दी तो उस नाम से दूसरी फाइल उस लोकेशन पर सेव नहीं हो सकती है। लेकिन लाइनेक्स में क्या है कि एक ही नाम की 2 फाइलें एक ही फोल्डर में हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है यहां पर यूनिक्स की। यूनिक्स क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यूनिक्स आपका एक बहुउपयोगकर्ता टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक बहुउपयोगकर्ता मीन्स मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसका विकास कब हुआ? 1970, कहीं कहीं 1969 भी मिलता है और कहीं कहीं 1970 मिलता है। तो दोनों आपके सही हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो दो में से एक ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, तो 1970 में बेल लैबोरेटरीज के केन थॉम्सन और डेनिस रिची, ये 2 लोग हैं, दोनों लोगों ने मिलकर यूनिक्स का निर्माण किया था। ठीक है, केन थॉम्सन और डेनिस रिची। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा सकता है कि यूनिक्स का निर्माण किसने किया? तो केन थॉम्सन, डेनिस रिची ने 1970 में किया गया था। नेटवर्क तथा संचार के लिए बनाया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? यूनिक्स है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि नेटवर्क तथा संचार के लिए बनाया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो यूनिक्स आपका पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब यहां पर बात आती है मोबाइल फोन और टैबलेट्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारे लोग मोबाइल का उपयोग करते हैं, बहुत सारे लोग टैबलेट्स का उपयोग करते हैं। प्रेजेंट टाइम पे तो लगभग सभी के पास में मोबाइल फोन्स उपलब्ध है। ठीक है, तो मोबाइल या टैबलेट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? बहुत सारे डेटा और बहुत सारे प्रोग्रामों का एक सेट होता है।
क्या होता है? एक सेट होता है जो हार्डवेयर का प्रबंधन करता है एवं मोबाइल एवं टैबलेट्स में जो अलग से हम एप्स चलाते हैं जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सभी को चलाने में काफी हेल्प करता है। आप सभी भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कहीं पर भी अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके हमें फॉलो करिएगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसे हमसे जरूर पूछिएगा और उसका सॉल्यूशन भी आपको तुरंत मिल जाएगा। जैसे बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कोई भी कंप्यूटर नहीं चला सकते हैं, वैसे ही बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के मोबाइल फोन या टैबलेट नहीं चल सकते हैं। ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से ही सारे मोबाइल एप्लीकेशंस, मल्टीमीडिया फंक्शंस, इंटरनेट कनेक्टिविटी, कैमरा, रिकॉर्डिंग, ब्लूटूथ, इन सभी का उपयोग हम सभी कर पाते हैं। प्रेजेंट टाइम पर जो भी मोबाइल फोन और टैबलेट हम उपयोग कर रहे हैं उसमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग ज्यादा होता है। कहा भी जाता है एंड्रॉइड फोन, है ना? अधिकतर फोन जो है क्या हुए, वो एंड्रॉइड फोन है। इसके अलावा विंडोज फोन भी आते हैं। ठीक है? तो अभी इन सभी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहां पर हम देते हैं एंड्रॉइड के बारे में। दोस्तों, टच स्क्रीन मोबाइलों और टैबलेट के लिए जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका डेवलप किया गया है उसे हम बोलते हैं एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टार्टिंग में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो विकास है वो गूगल के द्वारा ही किया गया था। मीन्स एंड्रॉइड का निर्माण कब किया गया? गूगल द्वारा 2005 में किया गया था। ठीक है? इसके पहले एंड्रॉइड कंपनी थी, उसने बनाया था, लेकिन गूगल ने 2005 में इसे खरीदा और इसमें बहुत सारी चेंजिंग की। चेंजिंग करने के बाद 2007 में इसे फिर से लॉन्च किया। ठीक है? पहला वाणिज्यिक एंड्रॉइड डिवाइस 2008 में लॉन्च किया गया था। याद कर लीजिएगा, पहला आपका कॉमर्शियल एंड्रॉइड डिवाइस 2008 में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है? अब बात कर लेते हैं iOS। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, वो आईफोन का उपयोग करते हैं। ठीक है? आईफोन मार्केट में काफी महंगे मिलते हैं, बहुत सारे लोगों के पास में है और बहुत सारे लोग उसका उपयोग करते हैं, काफी अच्छे फीचर्स मिलते हैं। तो आईफोन क्या है? मोबाइल के लिए एप्पल कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है? किसके लिए विकसित किया गया? आईफोन मोबाइल के लिए एप्पल कंपनी द्वारा विकसित किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम ही iOS कहलाता है। ठीक है? जिसे हम आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की खासियत यह है कि यह केवल आईफोन के लिए ही है। आईफोन और आईपैड इन दो प्रकार के मोबाइल में ही इस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हो सकता है। इसके अलावा अन्य किसी भी मोबाइल उपकरण में इसका उपयोग नहीं हो सकता। ठीक है? अब इसके बाद बात करते हैं हम विंडोज की। जैसे कि आपने देखा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, वैसे ही मार्केट में विंडोज फोन भी मिलते हैं, लेकिन विंडोज फोन बहुत ही कम मिलते हैं, जबकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए है उसका उपयोग बहुत ही ज्यादा होता है। मीन्स जितनी सफलता विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ने डेस्कटॉप और लैपटॉप में पाई है उतना वह मोबाइल फोन में नहीं पा सके। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज मोबाइल भी लॉन्च किया गया था, लेकिन यह पूरी तरह से सफल नहीं रहा और वर्तमान समय में इसका प्रयोग ना के बराबर होता है। ठीक है? बहुत सारे विंडोज फोन हैं और बहुत सारे लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, उनके पास अभी भी ये है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए जो यूजर इंटरफेस है, जैसे CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, टास्क बार, शॉर्टकट एंड आइकन, हार्डवेयर आइकन, सिस्टम आइकन, इन सभी के बारे में एक्सप्लेन करके कल मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज की यह क्लास अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ दिल खोल के शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से मैं उनकी हेल्प कर सकूं। यह परिवार आपका है, इसीलिए इसको बढ़ाने का काम भी आपका है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने 2000 क्वेश्चंस की PDF की लिंक दी है, वहां से आप उसे जरूर डाउनलोड करिएगा, जो SSC एग्जाम को टॉप कराने में आपकी काफी हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक